किसी फीमेल को आगे से या पीछे से कहाँ से करवाने में ज़्यादा मज़ा आता है, उसे ऑर्गेज़म मिलता है। मैम आप तो हमेशा अपनी वीडियो में यही बोलती हो कि वजाइनल सामने से सेक्स करने में किसी फीमेल को ज़्यादा मज़ा आता है, पीछे से कोई भी फीमेल इंटरेस्टेड नहीं होती, वो एनल सेक्स करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती। लेकिन मेरा तो एक्सपीरियंस रहा है कि कोई फीमेल खुद से भी बोलती है कि मुझे पीछे से करना है, ऑर्गेज़म भी मिलता है। फिर आप कैसे कह सकती हो कि किसी फीमेल को पीछे से करवाना पसंद नहीं होता? ओ हो, मतलब गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, अब आप मुझसे लड़ोगे, हाँ लड़ोगे मुझसे। मैंने आज तक अपनी जिस भी वीडियो में जिस भी टॉपिक के ऊपर बात की है डिटेल में, चाहे वो ऑरल सेक्स हो, चाहे वो एनल सेक्स हो, या फिर वो थ्रीसम के ऊपर मैंने बात की हो, कोई भी बोल्ड से बोल्ड टॉपिक के ऊपर मैंने बात क्यों ना की हो, मैंने 100% स्वीकृति कभी भी किसी चीज़ को नहीं दी है, क्योंकि अपवाद हर जगह होता है। मैंने हमेशा ज़्यादातर, मैक्सिमम, 80%, 90% इस तरह के शब्दों का यूज़ किया है। 100% स्वीकृति मैंने किसी चीज़ को नहीं दी है। अब ये जो टॉपिक है ना, इसमें मैं कोई चटपटी बातें आपको नहीं बताने वाली हूँ कि कोई मैं चटपटी बातें बोलूँगी और आपको एक्साइटमेंट फील होगी, आपको मज़ा आने वाला है। टॉपिक ऐसा है, कभी कभी कुछ समझ वाली बातें भी सीख लिया करो, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ अलग तरह की चीज़ें आपको बताने वाली हूँ, ताकि आपको कुछ क्लैरिटी मिल सके चीज़ों की। पहले ही बोल कर चल रही हूँ, इसलिए ये मत बोलना कि बोर कर दिया आज तो इस वीडियो में। ओके, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब इस धरती पर मानव जाति की उत्पत्ति हुई तो वो 3 द्वार लेकर पैदा हुए, मुख, योनि और गूदा। पुरुषों का भी क्या, मुख, शीश और गूदा। मुख का उपयोग भोजन ग्रहण करने के लिए, योनि और शीश का काम क्रिया को अंजाम देने के लिए, और गूदा मल त्याग करने के लिए। ये तीनों काम इनके निर्धारित है। इसके बावजूद भी अगर आप प्राचीन काल की जो किताबें हैं जिनमें काम वर्णन का उल्लेख किया हुआ है डिटेल में, और इवन जो खजुराहो के जो मंदिर हैं जहाँ पे जो मूर्तियाँ बोलती हैं, उनका जब आप भ्रमण करोगे जाके, और वो जो किताबें जिनमें काम वर्णन का उल्लेख किया हुआ है, जब आप उन्हें स्टडी करोगे तो आप पाएंगे कि ये जो किताबें हैं, ये जो मूर्तियाँ हैं, वो कुछ और ही बयां कर रही हैं। आपको ये तीनों अवयव, मुख, योनि और गूदा, काम क्रीड़ा करते हुए दिखाई देंगे, और किताबों में भी इसका जिक्र हुआ है, जिससे ये प्रूव हो जाता है कि मानव जाति इनका उपयोग आदि काल से ही काम क्रीड़ा में भी करती आ रही है। पहले भी करती आई हैं, आज भी कर रही हैं और भविष्य में भी करेंगी। अगर आप सारा का सारा ब्लेम पश्चिमी सभ्यता को देख के खुद फ्री हो जाना चाहते हो, भाई हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो 2 दिन के बच्चे हैं, हमें तो बस जो पोर्न में दिखाया जा रहा है उससे हमें समझ में आ रहा है कि ऐसा ऐसे होता है और हम बिगड़ रहे हैं, तो ये सही नहीं है। क्योंकि लालसा हर जगह है, हर देश विदेश में है, इस देश के हर कोने में है, हर जवान बूढ़े सब में है। किसी व्यक्ति को अगर मैस्टरबेट करना पसंद है तो वो उसी तरह की पोर्न मूवीज देखेगा, ताकि वो अराउज हो सके और अकेला कमरा बंद करके मैस्टरबेट कर सके। वहीं अगर किसी के अंदर ये हिडन चाहत है, उसे ऑरल सेक्स बहुत पसंद है, तो वो उसी तरह की खोज कर मूवी देखेगा। और अगर किसी व्यक्ति को एनल करना पसंद है तो वो उसी तरह की मूवी खोज कर देखेगा, निकाल के किसमें ज़्यादा अच्छा हो रहा है और किसमें मुझे देख कर कि अपनी काम कल्पना को तृप्त करेगा। ये पोर्न वाली ये हरकतें तो नहीं करते हैं ना कि आपको ज़बरदस्ती बिठा देते हैं और आंखें खोल देते हैं, चिमटियाँ लगा के हाथ आपके बांध देते हैं कि भाई देख, अब तेरे को देखना पड़ेगा। कोई ऐसी ज़बरदस्ती तो नहीं है ना, लोग खुद जा कर देखते हैं। तो पूरी तरह से उन मूवीज़ को ब्लेम कर देना कि भाई मैं तो एनल वहाँ से करना सीखा हूँ, वो ऐसे करके मैंने देखा तो मेरे अंदर एक्साइटमेंट पैदा होगी, मेरे को करने का मन कर गया, तो ये उसके ऊपर पूरा ब्लेम डाल के खुद साफ हो जाना, ये गलत है। क्योंकि माना कि ये जो लोग हैं, जो इस इंडस्ट्री के लोग हैं, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर ज़रूर दिखाते हैं, लेकिन ये मत बोले कि वजाइना के अंदर पीनस कैसे जाता है, ये भी मैंने वहीं से सीखा है। इतना बेवकूफ़, इतना सीधा आज के टाइम में कोई नहीं है, सबको पता होता है कि कैसे जाता है। तो ये जो चाहते होती है ना, ये इनबिल्ड होती है इंसान के अंदर, जो वक्त के साथ धीरे धीरे बाहर निकलती है। और ये जो एनल सेक्स, ये जो ऑरल सेक्स, ये चीज़ें हैं ना, ये उन्हीं फैंटेसी में से एक है। अब आ जाओ उस बात पे कि जिन फीमेल को पीछे से करवाना पसंद होता है, उनको ऑर्गेज़म मिलता है, उनके बारे में आप क्या कहेंगी? मैं यही कहूँगी कि जहाँ अपवाद होता है ना, वहाँ पे किंतु परंतु की कोई जगह नहीं होती। तो अगर किसी फीमेल को पीछे से करवाना पसंद होता है तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि उसके लिए एनल सेक्स का अपना अलग महत्व है
और योनि सेक्स का अपना अलग महत्व है। बात वहीं खत्म हो जाती है, उसको पसंद है तो है, उसकी बॉडी है, उसकी शारीरिक संरचना है, अगर उसे ऑर्गेजम मिल रहा है पीछे से लेने में तो वो उस ऑर्गेजम की खातिर पीछे 10 बार लेगी। अब इस तरह की महिलाओं में भी देखो कैटेगरी पाई जाती है। एक तो वो महिला हो गई जिसे ऑर्गेजम मिलता है पीछे से और वो खुशी खुशी लेगी, उसे ऑर्गेजम को बार बार हासिल करना चाहेगी। सेम इसी तरह से कुछ फीमेल ऐसी भी होती हैं जिन्हें करवाना तो पसंद नहीं, लेकिन वो अपने पार्टनर की, फिर वो उसका चाहे बॉयफ्रेंड हो या फिर उसका हस्बैंड, कोई भी जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है, दिलो जान लुटाने के लिए तैयार रहती है, तो उसकी काम तृप्ति के लिए वो जो पेन है उसका बर्दाश्त कर लेती है, वो करवाती है पीछे। कुछ फीमेल ऐसी भी होती है जिन्हें हर वो काम करना पसंद होता है जिसे लोग टैबू समझते हैं। तो उसे लगता है ना कि हाँ इसके लिए लोग बड़ा बोलते हैं, ये ऐसा वैसा, मैं तो करके देखूंगी, क्या है, ठीक है, नुकसान होगा फायदा होगा मेरा, मेरे को तो करके देखना है। तो इस तरह की मानसिकता भी कुछ फीमेल की होती है, वो करती हैं इस चीज़ को। और कुछ फीमेल, खासकर नौजवान लड़कियां, आपको ये ज़्यादा करती हुई दिखाई देंगी। इसके पीछे मैं रीज़न बता देती हूँ कि वो अपने कुमारियों को, मतलब कुंवारेपन को बनाए रखना चाहती है, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसकी जिससे वो रिलेशनशिप में है उससे उसकी शादी होगी या नहीं होगी। तो इसलिए वो सब चीज़ें तो आगे से करेगी लेकिन अपनी सील ब्रेक नहीं करवाएगी। तो अगर तेरे को इंटरकोर्स करना ही है तो हम कंफर्टेबल कर सकता है, तो वो ल्यूब व्यूब की व्यवस्था करके पीछे से अपना उस सेक्स को एंजॉय करते हैं, लेकिन वो अपने आगे की जो सील होती है वो बनाए रखती है, सेव करके रखती है। ये ज़्यादातर फीमेल में, आजकल की लड़कियों में ये चीज़ें देखी जा रही है। अब बोलेंगे मुझे कैसे पता, अरे पता मुझे, मेरी छोड़ो, ये चीज़ें मुझे पता है तभी तो आप मेरी वीडियोस देखने के लिए आते हो। ये सारे कारण होते हैं ऐसा करने के पीछे कि कोई फीमेल एनल सेक्स क्यों करती है, क्यों करवाना पसंद करती है। अब आप इसे अच्छा बोलो या सही बोलो, गंदा बोलो, ये आपको फैसला लेना है। मेरा तो काम है वजह बताना कि आखिर ऐसा क्यों। तो वो क्यों मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये जो क्यों होता है ना, जब कोई इंसान इसे ढूंढने के लिए निकलता है और इसे क्यों का अपना जवाब नहीं मिलता तो अक्सर जो वो व्यक्ति है वो भटक जाता है। और भटकने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आप ये सोचो कि यार बचपन में बच्चे भटकते हैं, तो नहीं, 45-50 साल की उम्र के भी मध्यम वर्ग के लोगों को भटकते हुए देखा मैंने। बाल बच्चे वालों को, फैमिली है, पैसा है, स्टैब्लिश लाइफ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, बच्चे ब्याह दिए हैं, स्टिल दे आर लुकिंग समथिंग, कुछ ऐसा जो इस भागदौड़ की ज़िंदगी में कहीं छूट गया, कहीं रह गया। शायद वो उस मोमेंट को, उस पल को, उसके दिलो दिमाग में अभी भी वो चीज़ें हैं, तलाश रहा है या तलाश रही है कि शायद जीने से पहले मैं अपने उस पल को जी लूँ। ये भटकना ही तो है, और क्या है, जो पता नहीं लगेगा, दिखेगा नहीं आपको, लेकिन है, सबके साथ है, क्योंकि पूर्ण कुछ भी नहीं, अपूर्ण है सब। बीवी है, बच्चे हैं, पति है, फिर भी अपूर्णता है। ये भी एक अलग टॉपिक है, बताऊंगी तो बहुत ही स्पिरिचुअल टॉपिक हो जाएगा, और मैं जानती हूँ मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए कोई नहीं सुनता, सब चाट मसाले के लिए सुनते हैं। चलिए खैर, ये था आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।